बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका मा यजूज़ु ज़ब्हुहु फ़िल उज़हिय्यति व मा ला यजूज़ु। कौन सी कुर्बानी दुरुस्त है, यानी कौन से जानवर का ज़बह करना दुरुस्त है कुर्बानी में और कौन से जानवर का ज़बह करना दुरुस्त नहीं है। ये कहने का मतलब है यानी कौन सी कुर्बानी या कौन से जानवर का ज़बह करना दुरुस्त है कुर्बानी में और कौन से जानवर की जो है कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ला तसिहुल उज़हियतु इल्ला बिन्नामी मिनल इबिली वल बकरी वल जामूसी वल गनमी। करे कुर्बानी दुरुस्त नहीं है इल्ला बिन्नामी मगर चौपायों से, जैसे मिनल इबिली ऊंट, वल बकरी गाय, वल जामूसी भैंस, वल गनमी बकरियां, यानी इन ही जानवरों से आप कुर्बानी कर सकते हो। वला यजूज़ु ज़ब्हुल हयवानिल वहशी फिल उज़हियति, और जायज नहीं है वहशी जानवर का ज़बह करना कुर्बानी में। ऊपर जो आया था अभी चौपाए, तो उनमें से उन्होंने जो है जिनसे कुर्बानी दुरुस्त है उनका तज़किरा कर लिया। अब अगर कोई ये सोच लेगा कि नहीं हम जंगली जानवर से जो है हिरन को लेंगे उससे ज़बह कर लेंगे, तो कह रहे हैं कि वला यजूज़ु ज़ब्हुल हयवानिल वहशी, वहशी जानवर की का ज़बह कर लेना जायज नहीं है कुर्बानी में। अशातु मिनल गनमी तुजज़िउ अन वाहिदिन, कह रहे कि बकरी जो है जो गनम में से जो बकरी है वो कह रहे काफी है अनवाहिदिन, एक की तरफ से, यानी एक की तरफ से उसकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। ये नहीं कि आप महल्ले की तरफ से उसकी कुर्बानी कर लोगे तो वो दुरुस्त नहीं है। वनाकत वल बकरत वल जामूस तुजज़िउ अन सबअत अशखासिन बिशर्त अन यकून नसीबु कुल्ल वाहिद मिनहुम सुबुआहा, कह रहे कि इसी एतबार से ऊंट, गाय और भैंस काफी है 7 अशखास की तरफ से, बिशर्ती शर्त के साथ अन यकून नसीबु कुल वाहिद मिनहुम सुबुआहा, कह रहे इस शर्त के साथ कि उनमें से हर एक का हिस्सा 7वां होना चाहिए, यानी उससे कम अगर होगा तो वो दुरुस्त नहीं होगा, जैसे आगे मसला आ रहा है। फ़इन नक़सा नसीब वाहिद मिनहुम अन सुबुई फलम तसिहु अनिल जमी। अब अगर कम होगा उनमें से किसी एक का हिस्सा 7वें से, तो फलम तसिहु दुरुस्त नहीं, अनिल जमीयत सबको दुरुस्त नहीं है। यानी आप जो है 7 बंदे थे, आपने कुर्बानी की और 7 बंदे आप इकट्ठे हो किसी गाय में या ऊंट में, तो अब आपने क्या किया, एक बंदे को कम दे दिया, आपने कुर्बानी के जानवर में से उसको यानी जो गोश्त था उसका हिस्सा उसमें कम दिया, तो कह रहे कि साथों वालों जो साथों उसमें शरीक थे 7 बंदे, उन सब की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। वइन्नमा यसिहु ज़ब्हुल बकरति वन्नाक़ति वल जामूसी फिल उज़हियति अन सबअति अशख़ासिन इज़ा कान कुल्लु वाहिद मिनहुम युरीदु अल क़ुर्बत बिज़्ज़ब्ह, कह रहे कि और बेशक जो है कुर्बानी यानी जो है चाहे गाय का ज़बह कर लेना या ऊंट का ज़बह कर लेना या भैंस का ज़बह कर लेना कुर्बानी में, कह रहे कि अन सबअति अशख़ासिन 7 बंदों की तरफ से, इज़ा कान कुल्लु वाहिद मिनहुम युरीदु, जब उनमें से हर एक क्या चाहता हो, यानी अल्लाह की खुशनुदी चाहता हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, बिज़्ज़ब्ही ज़बह करने से। यानी जो बंदे आप कुर्बानी में सारे हो, चाहे 7 हो या 6 हो या 5 हो या 4 हो बड़े वाले जानवर में, तो कह रहे हैं कि उनमें से सब की ये नियत होनी चाहिए कि जो भी बंदा उसमें दाखिल है कि हर एक ये चाहता हो कि अल्लाह की रजा इसमें है। ये नहीं कि किसी की नियत ये हो कि गोश्त खाऊंगा तो तब किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, जैसे कि मसला आ रहा है। अम्मा इज़ा कान वाहिद मिनहुम युरीदु अल-लहमा फला तसिहु अल-उज़हियतु अनिल जमी, कह रहे कि अब बहरहाल जब उनमें से किसी एक का ये नियत हो, इरादा हो कि वो गोश्त खाएगा, तो दुरुस्त नहीं है कुर्बानी अनिल जमी, तमाम की तरफ से, यानी हर एक की कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं होगी उनमें से जो उस बड़े जानवर में शरीक होंगे, अगर एक की नियत क्या हो, गोश्त खाने की। वला यजूज़ु फिल उज़हियति मिनल गनमी इल्ला मा अकमल सनतन कामिलतन, और कह रहे कि जायज़ नहीं है कुर्बानी में मिनल गनमी, जो यानी गनम में से हो, यानी बकरियां वगैरह शगैरह जो उस टाइप के जानवर हो, इल्ला मगर मा अकमल सनतन कामिलतन, जिसका 1 साल मुकम्मल हो गया हो। यानी इनके कहने का मतलब है उनकी उम्र जो है वो मुतयन की जा रही है कि जो गनम में से हो उनमें से क्या है हर एक की 1 साल क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। वदखला फी सनति सानियति, और वो दूसरे साल में दाखिल होने चाहिए, यानी 1 साल पीछे गुजर चुका होगा उसका और इस एतबार से दूसरे साल में वो दाखिल हो चुके होंगे, तो तब उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। वयजूज़ु फिल उज़हियति ज़ब्हुल जज़अ मिन अज़्ज़अनी इज़ा अता अलैहि अक्सरुल हौली व काना मिन अस्समनि बिहैसु युरा अन्नहु इब्नु सनतिन, और जायज़ है कुर्बानी में ज़ब्हुल जज़अ मिन अज़्ज़अनी
कि जो यानी जिसको हम कहते हैं भेड़ के जो भेड़ जो होता है उससे जो है कह रहे कि और जायज है कुर्बानी में उसका ज़बह कर लेना इदा आता अलैहि अक्सरुल हौली, जब उस पर गुजरा हो यानी अक्सर साल से मुराद क्या है, यानी 6 महीने से ज्यादा, जैसे 7, 8 महीने, 9 महीने, वकाना मिन अस्समनी, और वो मोटे से हो, बिहाइसु क्या यानी लगता हो, युरा अन्नहु इब्नु सनतिन, कि वो 1 साल का। यानी इनके कहने का मतलब है ये मसला है कि अगर कोई जानवर यानी जो भेड़ होता है जिसको हम शीप कहते हैं, उनमें से जो है अगर कोई जानवर 7 महीने का है, 8 महीने का है, लेकिन इतना मोटा ताजा है कि अगर उसको साल वाले जानवरों में रखते हैं तो वो लगता है कि 1 साल का है, तो कह रहे हैं तब ये उनमें से दुरुस्त है, अगर वो 7 महीने का हो, 8 महीने का हो, लेकिन मोटा ताजा इतना होना चाहिए कि वो 1 साल का लग रहा हो। ये लेकिन किन में से है, ये गनम में से है। और ये जो है ये भेड़ वाला अगर जानवर होगा तो उसे गनम में से, यानी मुराद ये है कि भेड़ जानवर होना चाहिए, ये नहीं कि बकरी पूरी 1 साल की होनी चाहिए। वला यजूज़ु फिल उज़हियत मिनल बकरी वल जामूस इल्ला मा अकमल सनतैन व दखल फिस सनती अस्सालिसती, कह रहे कि और जायज नहीं है कुर्बानी में मिनल बकरी गाय और इस एतबार से भैंस, इल्ला मगर मा अकमल सनतैन व दखल फिस सनती अस्सालिसती, मगर ये कि उसके मुकम्मल हो गए 2 साल और वो 3रे साल में दाखिल हो गए हो। यानी जो अब भैंस की कुर्बानी क्या होनी चाहिए, गाय की कुर्बानी क्या होनी चाहिए, बैल की कुर्बानी क्या होनी चाहिए, वो मुतय्यन की जा रही है कि उनकी कुर्बानी, उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो 2 साल होनी चाहिए और वो 3रे साल में दाखिल होने चाहिए, तो तब उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। वला यजूज़ु फिल उज़हियत मिनल इबिली इल्ला मा अकमल 5 सनवातिन व दखल फिस सनती अस्सादिसती, और जायज नहीं है कुर्बानी में यानी जो ऊंट है उनमें से इल्ला मगर मा अकमल 5 सनवातिन, जिसके 5 साल मुकम्मल हो गए, व दखल फिस सनती अस्सादिसती, और वो 6ठे साल में दाखिल हो गया हो। यानी अब अगर आपको ऊंट कुर्बान करना हो तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 5 साल, और अगर आपको गाय कुर्बानी करनी हो तो क्या होनी चाहिए, उसकी उम्र 2 साल, और अगर आपको यानी बकरी ज़बह करनी हो तो 1 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और अगर कोई यानी भेड़ होना चाहे तो, लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, अगर वो 6 महीने का या 7-8 महीने का, लेकिन इतना मोटा ताजा होना चाहिए कि वो 1 साल का लगना चाहे तो, और असल उम्र की जो है 1 साल उसकी है। वल अफज़ल अन यकून अल हयवान अल्लज़ी युज़बहु फिल उज़हियत समीनन व सलीमन मिन जुमलतिल उयूबी, कह रहे और अफजल ये है, बेहतर ये है कि हैवान जो आप यानी ज़बह कर रहे हो कुर्बानी में मोटा हो, सही सालिम हो, तमाम अयूब से, तमाम जो ऐब होते हैं उनसे पाक होना चाहिए। वकज़ा इज़ा ज़बह अल जम्मा वही अल्लती ला क़र्न लहा बिल खिलक़ति जाज़, और इसी एतबार से अगर आपने जम्मा जानवर यानी ये वो जानवर है अल्लती ला क़र्न लहा बिल खिलक़ति जाज़, जिसके जो है यानी पैदाइशी तौर पर सींग ही नहीं है, तो कह रहे कि इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है तो तब उसकी कुर्बानी दुरुस्त है उस जानवर की। वकज़ा इज़ा ज़बह अल अज़मा वही अल्लती ज़हब बाज़ु क़र्निहा जाज़, इस एतबार से अगर आपने अज़मा यानी टूटा सींग वाला जानवर आपने जो है ज़बह कर लिया, वही अल्लती ज़हब बाज़ु क़र्निहा जाज़, यानी वो ये मुराद है कि जिसका बाज़ हिस्सा यानी बाज़ जो है सींग चला गया हो यानी टूट गया हो तो ये जायज़ है। लेकिन अम्मा इदा वसल अल कसर इलल मुखी फलम यसी, लेकिन बहरहाल जब उसकी यानी जो टूटा हुआ सींग जो है यहां तक पहुंचा हो कि इलल मुखी जो गोदा भी नजर आता हो, फलम यसी हो, तो उससे फिर जो है उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। यानी ऐसा जानवर आपने लाया कि जो यानी उसका सींग इतना गहरा यानी टूट गया है कि वहां से उसका जो गोदा भी नजर आता है या दिमाग नजर आता है, तो कह रहे हैं कि तब इसकी कुर्बानी जो है दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर यानी उसका ऊपर से सींग कटा ये टूट गया तो तब दुरुस्त है। वकज़ा इदा ज़बह अल खसिया जाज़ बल व औला लिअन्न लहमु अत्यब व लज़्ज़ु, कह रहे हैं कि इस एतबार से अगर आपने खसी जानवर यानी जिसके फोते जो है एक किस्म के जो है बेकार कर दिए जाते हैं तो जायज़ है, इसकी जायज़ है, बल हुआ औला बल्कि अफजल है, लिअन्न लहमु अत्यब व लज़्ज़ु, चूंकि इसका गोश्त जो है मजेदार और लजीजदार होता है। यानी ऐसा जानवर जिसको खसी किया हो यानी जिसके फोते जो बेकार कर दिए जाते हैं उसके बाद जो जुफ्ती के लिए वो नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि उसकी कुर्बानी जो है बेहतर है, चूंकि उसका गोश्त बेहतर और लजीज होता है। वकज़ा इज़ा ज़बह अल जरबा जाज़ इन कानत समीनतुन, तो इस एतबार से अगर जो है खारिजदार वाले जानवर की जो है ज़बह किया, खारिजदार जानवर को जायज़ है इन कानत समीनतुन, लेकिन तब जब ये मोटा हो। अम्मा इज़ा कानत अल जरबा महज़ूलतन फला तजुज़ु, लेकिन जब ये खारिज वाला जानवर जो है कमजोर है तो फला तजुज़ु, तो तब ये जायज़ नहीं है। आपने ऐसा लाया कि जो दिखने में ही लगता है कि बिल्कुल
जो है बेकार है, तो समझ लो कि ऐसी कुर्बानी फिर दुरुस्त नहीं। वकदा लव ज़बह हयवानन बिही जुनून जाज़ा इज़ा कानल जुनून ला यमनअहु मिन अर्राई। इसी एतबार से अगर आपने ऐसा जानवर ज़बह किया जो मजनून है तो जायज़ है, इज़ा कानल जुनून, लेकिन तब जायज़ है जब उसका जुनून ला यमनअहु मिन अर्राई, जब उसका जुनून उसे नहीं रोक रहा है चरने से। अब जब वो खा पी रहा है तो फिर कैसे जुनून रहा, तो कह रहे हैं कि अगर उसको यानी जुनून की वजह से वो खा पी नहीं रहा तो तब उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं, जैसे मसला आ रहा है। अम्मा इज़ा कानल जुनून यमनअहु मिन अर्राई फला तुजूज़ु। अब बहरहाल जब उसको यानी वो जुनून रोक रहा है चरने से तो तब ये जायज़ नहीं है, फला तुजूज़ु, तब ये कुर्बानी जायज़ नहीं है। वला यजूज़ु ज़ब्हुल अमियाई, इस एतबार से फिल वला यजूज़ु ज़ब्हुल अमियाई फिल उज़िय्यति वही अल्लती ज़हबत आइनाहा। कह रहे हैं कि जो यानी अंधा जानवर जो है उसको ज़बह करना, अंधे को ज़बह करना जायज़ नहीं है कुर्बानी में। वही अल्लती ज़हबत आइनाहा, जिसकी दोनों आंखें चली गई, वही ऐसा जानवर है जिसकी दोनों आंखें नहीं है। आमा तो कहते हैं उसी को जिसको जो है यानी दोनों आंखें ना हो। वकज़ा ला यजूज़ु ज़ब्हुल अवराई फिल उज़िय्यति, इस एतबार से कह रहे जायज़ नहीं है काने की ज़बह करना, यानी काना जानवर ज़बह कर लेना, फिल उज़िय्यति कुर्बानी। वही अल्लती ज़हबत, और ये वो है अल्लती ज़हबत इहदा ऐनैहा, जिसकी दोनों आंखों में से एक आंख चली गई हो, यानी जो काना जानवर है उसकी कुर्बानी भी जो है दुरुस्त नहीं है। वकज़ा ला यजूज़ु ज़ब्हुल अर्जाई अल्लती ला यस्ततिउ अल मश्य इलल मज़बह, और इस एतबार से जो है लंगड़े जानवर को ज़बह कर लेना भी जायज़ नहीं है। वही कह रहे कि अल्लती ला यस्तती, वो ऐसा है जो तस्तती, माफ कर लेना, ला तस्तती, जो इस्तिताअत नहीं रखता अलमश्य चलना, इलल मज़बह, ये कुर्बानी गाह तक, यानी ऐसा जानवर आपने लाया लंगड़ा है लेकिन इतना ज्यादा लंगड़ा है कि अगर वो कुर्बानी गाह तक भी नहीं जा सकता तो जाहिर सी बात है उसकी कुर्बानी कहां से दुरुस्त हो जाएगी। अम्मल अर्जाउ अल्लती तमशी बिसलासी क़वाइमत व तज़अउ अर्राबिअता अलल अर्दी लितस्तईन बिहा अलल मश्य फइन्नहा तुजूज़ु। अब बहरहाल ऐसा लंगड़ा अल्लती तमशी जो चल रहा है बिसलासी क़वाइमत, तीन पैरों पर यानी तीन टांगों पर, व तज़अउ अर्राबिअता, और जो है वो चौथा वाला भी यानी रख रहा है अलल अर्ज़ी जमीन पर, लितस्तईन, ताकि उससे वो मदद ले ले, बिहा उस टांग से, अलल मश्य चलने पर, फइन्नहा तुजूज़ु, तो तब ये जायज़ है। यानी ऐसा लंगड़ापन है कि उस टांग को, यानी तीन टांगे तो ऐसे सही सालिम है लेकिन चौथी टांग भी जो है वो रख रहा है जमीन पर, उससे मदद ले रहा है, तो कह रहे कि ऐसे जानवर की तब जायज है। जब वो उसको रख रहा हो, चौथी वाली टांग को जो उसकी बेकार थी उसको रख रहा है, उसे सहारा ले रहा है, तो तब जायज है उसके। वकज़ा ला यजूज़ु ज़ब्हु हयवानिन महज़ूलिन बलग़ हुज़ालहु इला हद्दिन ला यकूनु फ़ी अज़्मिही मुख़्न। कह रहे कि इस एतबार से जायज नहीं है ऐसे कमजोर जानवर को ज़बह कर लेना, बलग़ हुज़ालहु, जिसकी कमजोरी इला हद्दिन, इस हद तक पहुंची हो, ला यकूनु फ़ी अज़्मिही मुख़्न, कि उसकी जो हड्डियां हैं उनमें गोदा भी नहीं बचा है। अब जब गोदा भी हड्डी में नहीं बचा है तो अब उसको आप कुर्बानी के लिए रहा है, कह रहे कि ऐसी कुर्बानी जो है जायज नहीं है, यानी जो बिल्कुल बेकार जानवर है उसको आप फिर कुर्बानी के लिए नहीं ला सकते हो। कदा ला यजूज़ु ज़ब्हु हयवानिन मक़तूअल उज़्नी वला मक़तूअल ज़ंबी, इस एतबार से जो है जायज नहीं है ऐसे जानवर को ज़बह करना जो कान कटा हो या जिसकी दुम कटी हुई हो। वकदा ला यजूज़ु ज़ब्हु हयवानिन ज़हब अक्सर उज़्निही व ज़हब अक्सर ज़ंबिही, इस एतबार से जो है जायज नहीं है ऐसे जानवर को ज़बह करना जिसका अक्सर कान का हिस्सा कटा हुआ हो और जिसकी अक्सर दुम जो है कटी हुई हो। अम्मा इज़ा बक़िया सुलसा उज़्निही व ज़हब सुलुसु हा फ़इन्नहु यस्वी, अब बहरहाल जो यानी अगर उसके तीन हिस्से कर दिए जाएंगे, जब बाकी रहे तीन हिस्सों में से दो हिस्से और तीसरा हिस्सा जो है अगर वो कटा हुआ है तो ये दुरुस्त है। यानी अब उसके कान की तीन हिस्से कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल ये उसका कान है, अब इसको एक से यहां तक दो तीन यहां तक हो जाएंगे तीन हिस्से। कह रहे अगर ये एक हिस्सा जो है कटा हुआ है तो तब कुर्बानी दुरुस्त है, अगर दो हिस्से बाकी है। लेकिन अब अगर दो हिस्से ही गायब है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा बचा है तो कुर्बानी दुरुस्त। कह रहे सिर्फ तीसरा हिस्सा यानी जो तीन हिस्से अगर कर दिए जाएंगे, तीसरा हिस्सा अगर कटा हो तो जायज है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कटा हो तो फिर तब दुरुस्त नहीं है। वकदा ला यजूज़ु ज़ब्हुल हतमाई वही अल्लती इन कसरत असना नुहा, इस एतबार से कह रहे कि ऐसे जानवर को ज़बह करना जायज नहीं है, हतमा जानवर को ज़बह करना जायज नहीं है। वो कौन है? वही अल्लती इन कसरत असनान हो, जिसके यानी दांत टूट गए हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अम्मा इज़ा बक़िया अक्सर असनान फ़इन्नहा तस्यु, अब बहरहाल जिसके बाकी हो अक्सर दांत बाकी है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अक्सर जब बाकी है तो थोड़े बहुत यानी टूट गए तो तब दुरुस्त है। वकज़ा ला यजूज़ु ज़ब्हु सकाई वही अल्लती ला उज़्न लहा बिल खिल्क़ति,
और इसे एतबार से जायज नहीं है सक्का जानवर को ज़बह कर लेना। और वो कौन सा, वही अल्लती ला उज़्न लहा बिल खिलकती, वो जानवर है जो पैदाइशी तौर पर जिसके कान ना हो। तो कह रहे हैं कि ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। ऊपर हमने पढ़ लिया था जिसके पैदाइशी तौर पर सींग ना हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। पैदाइशी तौर पर अगर किसी के सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी क्या है, दुरुस्त है। नीचे मसला आ रहा है कि जिसके पैदाइशी तौर पर कान ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ये याद रख लेना, यहां पर गड़बड़ हो जाता है उम्मन। वकदा ला तसिहु अल उज़हियतु बिमक़तूअति रुऊस ज़रई, इस एतबार से जो कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं है कुर्बानी, जरा कहते हैं जो थन होते हैं उसके सर का कटा हुआ, यानी थन कटे हुए, जो जिसके थन के सर कटे हुए होंगे ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं, यानी जिसके थन कटे हुए होंगे। उसके बाद मसरिफ लुहूमिल अज़ाही व जुलू दिहा, इस एतबार से कह रहे हैं कि कुर्बानी के गोश्त का मसरफ और उसके जो खाल है उसका मसरफ, यानी कहाँ हमने लगा लेना है, कहाँ इसको इस्तेमाल करना, कहाँ जायज़ है खर्च कर लेना। यजूज़ु लिल मुज़ह्ही अन याकुला मिन लुहूमिल उज़हियती, कह रहे हैं कि जायज़ है कुर्बानी करने वाले के लिए कि वो खाए कुर्बानी के गोश्त में से। कज़ा यजूज़ु लहु अन युतइम अल फुक़रा वल अग़निया मिन लुहूमिल उज़हियत, इस एतबार से जायज़ है उसके लिए कि वो खिलाए फ़कीरों को भी मालदारों को भी कुर्बानी के गोश्त में से, यानी कुर्बानी के गोश्त में से जो आप गरीबों को भी खिला सकते हो और मालदारों को भी खिला सकते हो। अल अफ़ज़ल अन युवज़्ज़िअ लुहूमल उज़हियत सलासत अज़्ज़ान, कह रहे हैं कि बेहतर यह है कि तक़सीम कर ले कुर्बानी के गोश्त को तीन, यानी तीन तकसीम कर ले, यानी तीन किस्म बना ले। एक किस्म जो है यहाँ आ रहा है यतसद्दक़ु बिस्सुलुसी, तीसरा हिस्सा एक क्या कर लेगा, सदका कर लेगा। वयद्दखिर अस्सुलुसा लिनफ्सिही व लिअयालिही, कह रहे इस एतबार से जो एक हिस्सा जो है स्टॉक रख लेगा, यानी अपने पास रख लेगा अपने लिए और अपने अयाल के लिए एक हिस्सा। और वयत्तखिज़ु लिस्सुलुसी लिअक़रिबाइही वल अस्दिक़ाइही, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पूरा नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल कह रहे हैं कि और इस एतबार से जो है और जो उसका और एक हिस्सा था वो क्या है अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने दोस्तों में तकसीम कर लेगा। समझ में आ रहा है, एक हिस्सा गुरबा में तकसीम कर लेगा, एक हिस्सा अपने पास रख लेगा और एक हिस्सा जो है दोस्तों और रिश्तेदारों में तकसीम कर लेगा। इन तसद्दक़ बिजमीअल लुहूम फहुव अफज़ल, अगर सारा का सारा जो है सारा का सारा गोश्त जो है सदका कर लेगा तो ये अफजल है। व इन इद्दखर जमीअल लुहूम लिनफ्सिही व लिअयालिही जाज़ा, कह रहे अगर वो इसको यानी स्टॉक रख लेगा तमाम का तमाम गोश्त अपने लिए और अपने अयाल के लिए तो जायज़ है। लेकिन इतना भी स्टॉक नहीं रख लेना कि एक साल पूरा हो जाता है तो फिर भी रखा हुआ होता है फ्रिज में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इज़ा कानत उज़हियतु मंजूरतन फला यहिल्लु लहु अल अक्लु मिनहा मुतलकन, कह रहे कि जब कुर्बानी जो है मंजूर हो, मंजूर से मुराद क्या है, यानी जो आपने नजर की हुई है, कुर्बानी नजर की हुई है, फला यहिल्लु लहु अल अक्लु मिनहा मुतलकन, तो कह रहे दुरुस्त नहीं है उसके लिए खाना उसमें से मुतलक तौर पर। अगर किसी की नजर वाली कुर्बानी है तो उससे खाना दुरुस्त नहीं है उसके लिए, बल यतसद्दक़ बिहा जमीअन, बल्कि उसका पूरा का पूरा वो सदका कर लेना है। व यजूज़ु लिल मुज़्ज़ही अन यस्तअमिल जिल्दल उज़हियति फी मसरफ़िही, कह रहे जायज़ है कुर्बानी करने वाले कि वो इस्तेमाल कर ले कुर्बानी की खाल को अपनी ज़रूरत में, अपने खर्च में भी, यानी खर्च से मुराद क्या, घर पर जैसे बैठने के लिए रख लेगा, नमाज पढ़ने के लिए रख लेगा तो वो ठीक है उसके लिए दुरुस्त। वकदा यजूज़ु लहु अन युहदिया जिल्दहा इला गनी, इस एतबार से जायज़ है उसके लिए कि वो हदिया दे दे किसी मालदार को भी, हदिया देना भी जायज़ है। लेकिन यहाँ से मसला एक आ रहा है, वलाकिन इज़ा बआ जिल्दहा फल वाजिबु अलैहि अन यतसद्दक़ बिसमनी, और लेकिन जब उसने उसकी खाल को जो है बेचा, फल वाजिबु, तो वाजिब है उस पर कि वो उसको उसकी यानी जो कीमत है उसको सदका कर ले। ऊपर तो गिफ्ट कर सकते थे, गरीब ये मालदार को भी गिफ्ट कर सकते थे, घर पर भी रख सकते थे, घर के लिए इस्तेमाल भी आप कर सकते थे, लेकिन जो ही आपने उसको बेच दिया, अब कह रहे जो भी आपने उससे कीमत ले ली वो आपको लाजिमन जो है अब उसको जो है सदका कर लेना उसकी कीमत को। वला युअती अजरहु अल जज़्ज़ार मिन लुहूमिल अज़ाही, कह रहे कि कुर्बानी के गोश्त में से जो कसाई होगा उसको उसका अजर नहीं दिया जाएगा, यानी उसके गोश्त में से। वला मिन समन जुलूद है, और ना ही उसकी खाल के समन में से, यानी आपने कहा कि चलो अब हम खाल बेच देंगे उसको 500 रुपये आएंगे, अब उसी की खाल को हम जो भी कसाई होगा उसको देंगे, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो चलिए होगा मेरा आज का यहाँ तक सबक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो बुक है कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए भी और नफ़ा बख्श बनाए और आपके लिए भी, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए आखिरत में ख़ास तौर से। बाकी अगर इसमें कोई ख़ता गलती हो गई तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी माफ़ कर लोगे या हमें मुत्तला कर ले, इंशाल्लाह अगर हमसे हो सकेगा तो हम उससे जो है दुरुस्त कर लेंगे वहाँ तक। तो चलिए होगा मेरा आज का सबक, इंशाल्लाह आगे फिर हम और कोई किताब स्टार्ट कर लेते हैं फ़िक़्ह की।